और मेरा टॉप कन्विक्शन कॉल इस मोमेंट पे जो रहेगा दैट विल बी यूनाइटेड ब्रूवरीज एंड मैकडॉनल्ड्स और यूबीएल में मैंने बहुत सोचा बट आई फाइनली हैव कम डाउन टू यूबीएल एंड जरूरी नहीं है कि लॉन्ग साइड पे है ट्रेड एंड जरूरी नहीं है कि आप ओपनिंग नहीं करें इसको डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ओपनिंग एंड द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर एट दैट टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डिप पे करना है कि चेस करना है ओपनिंग वगैरह में। सो अकॉर्डिंगली इसमें जो एसएम रहना चाहिए फ्यूचर्स पे वो होना चाहिए 1570 पे 1570 के फ्यूचर्स पे एसएम और लॉन्ग साइड का टारगेट पहला टारगेट होगा 1600 रुपए और सेकंड टारगेट हो सकता है 1610 और 1620 यूनाइटेड ब्रूवरीज फ्यूचर्स लॉन्ग। समझ में आ रहा है। शुक्रवार है, यूनाइटेड ब्रूवरीज 1590 अगर आप देखें तो यहाँ पे लेवल है, बाय करना है। ये पूरे देश के लिए कॉल है या सिर्फ नॉर्थ इंडिया वालों के लिए कॉल है? ऐसे तो मैंने बताया यूएसएल होना चाहिए था पर फिर भी सब लोग ले सकते हैं इसको, प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं और कॉल को भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मजाक कर रहा था बस मैं। याद रखिएगा मुस्कुराहट जरूरी होती है कार्यक्रम में और 1600 का 1610 का लक्ष्य है, 1570 का स्टॉप लॉस है। प्रकाश का बसर नमस्कार। आज लग रहा है प्रकाश का बसर सुबह सुबह स्पोर्ट्स क्लब से आए हैं। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन। स्टॉक जो मैंने आज चुना है इस वक्त वो है आईटी पैक से अगेन और वो है टीसीएस। टीसीएस अच्छा लग रहा है मुझे, स्टॉप होना चाहिए करीब करीब 3640 का, अपसाइड 3700 पॉसिबल है टीसीएस। मैरी क्रिसमस टू यू। ओके, टीसीएस अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी 3662 पे बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन और सबसे पहले सबको मैरी क्रिसमस। वीरेन जी देखिए, मेरा आज का जो टॉप कन्विक्शन कॉल रहेगा वो रहेगा सीमेंस पे। सीमेंस में कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, इसका जो कल का क्लोज है फ्यूचर में वो 2430 के आसपास का है। 2400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है आज का इंट्राडे का टारगेट इसका 2480 से लेके 2500 का होना चाहिए। इसका रैशनल ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स में स्ट्रेंथ है, आईटी में तो डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स भी यहाँ पे बाजार को सपोर्ट दे रहा है। एलएनटी तो चल ही रहा है, लेकिन सीमेंस में कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, ओपन इंटरेस्ट भी कल अच्छा बढ़ा क्लोजिंग में होते होते, तो मुझे लगता है आज सीमेंस यहाँ पे परफॉर्म करेगा। इसका डिस्क्लोजर ये है कि इसमें हमारी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है, ना हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया है, ना मेरी यहाँ पे निजी कोई पर्सनल पोजीशन इसमें बनी है। ओके, सीमेंस याद रखिएगा पिछले 3 दिन से राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ सीमेंस अगर आप देखिए 2 दिन से बढ़ रहा है और कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और इसके साथ एक बात कहनी और ज़रूरी है, जब क्लोजिंग में हम डिस्कस कर रहे थे शैल जी ने पॉइंट मेंशन भी किया था, बॉश को देखिए, स्पेशली दिस ट्रेंड प्रायर टू बजट ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो एज ए इन्वेस्टर भी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल गुड्स अपनी तरफ, चाहे वो एलएनटी हो, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो बॉश हो, अपनी तरफ पैसा खींच रहे हैं, लिक्विडिटी खींच रहे हैं। 2424 पे सीमेंस अगर आप देखिए आपकी बाय कॉल है। मानस जी नमस्कार, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। नमस्कार वीरेन जी, नमस्कार शैल जी। देखिए एमएनएम फाइनेंस मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है आज, जो कन्विक्शन ट्रेड है। और एमएनएम फाइनेंस को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी बड़ा करेक्शन देख लिया और जितने भी एनबीएफसी थे वहां पर काफी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एमएनएम फाइनेंस अगर आप देखिए तो 200 रुपए से करेक्ट हो रहा है, 140 के आसपास का बॉटम बना। पिछले 3 दिनों में कंसोलिडेशन देखने के बाद कल फाइनली एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले जब स्टॉक ने 149 का लेवल ब्रेक किया। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको जो ऑसिलेटर्स है वो पॉजिटिव क्रॉसवर्ड देखने को मिलेंगे। तो मेरा समझना है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक करंट लेवल से देखने को मिलेगा और इस बाउंस बैक में स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो देखिए ट्रेंड यहाँ पर अभी भी निगेटिव है, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है जिसमें आपके टारगेट 158 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 146 के रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 150 का कॉल ऑप्शन जो कि 3 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है वहां पर खरीदारी करें। 1 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 8 रुपए के टारगेट आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें ना ही अभी तक मेरा कोई पर्सनल पोजीशन है और ना ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज आपके सामने, डायरेक्ट साहब बनाइए एक लंबी अवधि का चार्ट, ये एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। कल आपने इस काउंटर को 3.5% ऊपर बंद होते हुए देखा एफएनओ में। अब कमाल की बात यह है, अगर आप पूरा दिसंबर का मंजर देखें तो यहाँ पर आपको 10% का कट दिख रहा है और आप समझिए कि तीसरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग काउंटर
फाइनेंशियल सर्विसेज के निफ्टी में आपको दिखेगा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। और अब पहला दिन है यहाँ पर मोमेंटम का, तो लॉन्ग साइड पर जायसवाल साहब की एक बढ़िया पिक आती हुई दिख रही है। कल जो आपने ये मूव देखा 3.25% का, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कटता हुआ आपको दिखा है लगभग 1%, तो ये शॉर्ट कवरिंग का जोन आपको बढ़िया मूव दे सकता है लॉन्ग साइड पर। चलिए अब हम लोग आज शुक्रवार के दिन 5 लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं और उनमें से आप समझिए 3 IT की तरफ हैं। ये है परसिस्टेंट, TCS और इन्फोसिस, फेस्टिवल चेयर यूनाइटेड ब्रूरीज में, और M&M पर आपको लॉन्ग कॉल आता हुआ दिख रहा है, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पर। चलिए अब ऐसा करते हैं, ये टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में आपके सामने हम लोग स्क्रीन पर प्रस्तुत करेंगे। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। नमस्कार जोशी साहब, आप हमारे रिसर्च गुरु हैं और बेहतरीन तरीके से अब बाजार में इस सैंटा रैली को ट्रैक कर रहे हैं। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान, और क्या लगता है आज का बाजार? मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग नीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक सांता क्लॉज की जो उम्मीद थी मार्केट को, सांता क्लॉज आ गए हैं मार्केट में। एफआईज और वॉल्यूम्स हालांकि कम होने के कारण आई थिंक जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक आउट परफॉर्मेंस हो सकता है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। तो जो हम रेंज बाउंड ट्रेड की हम सोच रहे थे, वेट एंड वॉच अप्रोच, शायद वो कंटिन्यू होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से आई थिंक सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत अहम होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ड्विंडलिंग ऑफ लिक्विडिटी, और जो मैक्रो कंसर्न्स अभी भी आई थिंक हेडविंड्स बन के पोज कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। हैविंग सेड दैट, विद इन द मिड कैप स्पेस जो हमें स्पेसेस पसंद आ रही है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, एक्सपोर्ट थीम में स्पेशलिटी केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड, पाइपिंग कंपनीज, आई थिंक दे आर ऑल लुकिंग गुड। जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है शैल जी, आई थिंक वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है, देश की सेकंड नंबर पे है जो शुगर बनाती है। एथेनॉल जो डिस्टिलरी, इसका एक मिक्स है। आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, 120 और 60 KLPD का एक्सपेंशन हो जाएगा अगले 2 से 3 तिमाहियों में। उसके बाद आई थिंक 100 KLPD का 100 करोड़ के केपिक्स पे ये और एक इथेनॉल डिस्टिलरी का प्लांट डाल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 25% कर दिया है टू बी डन बाय 2025, और काफी कंपनी आई थिंक एक्सेलरेट कर रही है अपनी डिस्टिलरी ऑपरेशंस। त्रिवेणी विल बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। शुगर तो बनाती ही है, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग डिवीजन जहाँ पे 1800 करोड़ का एक ऑर्डर बुक है जो बढ़ते ही जाएगा, they can probably have a better say in terms of more orders coming through। इसके लिए जो EBITDA मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है 13%, ये और भी इम्प्रूव होगा। डेट इक्विटी बहुत मैनेजेबल लेवल्स पे है, और जैसे मैं देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ देयर ओवर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, माय ओन सेंस इज दैट अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी 20 से 25% ग्रो होगी। जो सरकार के कदम है, एथेनॉल हो और जनरली आई थिंक शुगर और सब्सिडीज की तरफ, आई थिंक त्रिवेणी विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। और जो भी हो, आई थिंक इन्फ्लेशनरी रिस्क अक्रॉस द ग्लोब, मैक्रो कंडीशंस, ऑर्डर फ्लोज तो क्या आते जाएंगे, एग्जीक्यूशन इंप्रूव होती जाएगा। आई थिंक दिस सेक्टर एंड स्पेसिफिकली दिस कंपनी विद इन दिस सेक्टर शुड बी अवर्स टू ऑल दिस। जो वीरू जी यूनाइटेड ब्रेवरीज पे कमेंट कर रहे थे, वीरू जी इनका एक छोटा इंडियन मेड इंडियन लिकर का भी कारोबार है, और क्योंकि इन हाउस इनको इनपुट्स मिलते हैं, आई थिंक अच्छा खासा इसमें भी इजाफा होने की पूरी क्षमता है। तो मुझे लगता है आई थिंक त्रिवेणी रिमेन्स वन ऑफ आवर बेटर पिक्स एट ओनिल। एक 20 से 25% की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करते हैं एज पर ओनिल। स्टॉप लॉस एट 196। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है तो क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकता है। तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। इंजीनियरिंग के बिजनेस पर